दीपक वर्मा जी से भी थोड़ा सा समझना चाहती हूँ। सर, आप इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझा पाए शायद, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो बात कही है, चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीके को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर जैसी हो गई, निजी जागीर जैसी हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका है। सर, जरा इस लाइन को समझाइए, इससे जुड़ी और जो तथ्यात्मक चीजें हैं जरा उसको समझाइए, जिससे समझ में आए कि चुनाव आयोग ने जो तथ्य रखकर यह फैसला किया है वो फैसला किस तरीके का देखा जाए इसको। सर, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। ये जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं इस पे आता हूं, बट इसके आने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन था। सादिक अली के केस में ये कहा गया कि 3 क्राइटेरिया हैं। एक, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, एक एम्स ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, और फाइनल उन्होंने कहा टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। पार्टी ने जो अमेंडमेंट किया 2018 में, वो पहली बात तो वो अमेंडमेंट आपने इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल ही नहीं किया। दूसरा, जो आपने जो अमेंडमेंट फाइल किए, वो अमेंडमेंट जो पूर्व में 1999 में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिए थे उसका पालन नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख करके या पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन निर्णय ले कर सकें। इसलिए वो मजबूरी में गए फिर इस निर्णय पे कि हम टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी करेंगे। और टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के जो फैक्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में 40 ऑफ द 55 एमएलएज आर, अगर एक गुट के साथ है, हिंदी ग्रुप के साथ हैं, जो कि उन्होंने कैलकुलेट करके अपने आंकड़े में लिखा है कि वो 76% ऑफ द वोट्स होते हैं। और 18 एमपीज में से 13 एमपीज अगर उनके साथ हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने ये जो निर्णय दिया कि हम टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के बेसिस पे देंगे, वो निर्णय उचित प्रतीत होता है। बट दोनों पक्षों को अगर इसमें कोई आपत्ति है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नियमता ये सही फैसला है, नियम के हिसाब से ही फैसला लिया गया है, क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें तो शिंदे गुट के पास ज्यादा है। लेकिन सर, मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, क्या ऐसा कोई नियम है या क्या इससे पहले जो कभी फैसले आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्या ऐसा हुआ है 2 गुट अगर किसी एक चीज को लेकर, एक पार्टी चिन्ह को लेकर आमने सामने हो तो फ्रीज करके, जैसा कि 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पहले तो यही किया, फ्रीज कर दिया था, कल ये फैसला आया, क्या फ्रीज करके दोनों को अलग अलग चिन्ह या अलग अलग पार्टी चुनने का अधिकार देती है, या वो और मेरिट के आधार पर देखती है कि नहीं क्या फैसला हो सकता है? विवाद होने पर अलग अलग दे देते हैं या विवाद के बाद देखा जाता है कि कहां कैसे बन रहा है और उसके बाद वो फैसला होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप विवाद, एक आदमी अगर खड़ा हो जाए और कहे किसी पार्टी से कि अब मेरा विवाद है, तो अब आप इलेक्शन कमीशन के ये जो अलॉटमेंट किए गए हैं नाम के और सिंबल के, इसको खत्म कर दिया जाए, ये तो संभव नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम निर्णय दिया था कि दोनों पार्टियां इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। एक बार इंटरिम निर्णय देने के बाद एक कभी न कभी तो अंतिम निर्णय लेंगे वो। तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया और अंतिम निर्णय में जो तर्क दिए हैं उन्होंने, उस तर्क को नकारा नहीं जा सकता। और वो तर्क यही है कि चूंकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, मैंडेट, हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व निर्धारित मैंडेट्स हैं, निर्देश हैं, उनके अनुसार नहीं है, इसलिए हमने टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी किया। और टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में आंकड़े बहुत क्लियर कट हैं और इसलिए उन्होंने ये निर्णय दिया है मेरे विचार से।